नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में आप सभी की ओर से आए सुझाव, शिकायत और सिस्टम से प्रार्थना को सिस्टम तक पहुंचाने का प्रयास किया हुआ है। अभी हमें नहीं पता कि हमारी बातें वहां तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, और यदि पहुंचती है तो सिस्टम इसे मानेगा या नहीं, ये हमें कुछ नहीं पता। लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं आप सभी की आवाज़ बनकर पूरी पर्लवाइन और पीवीसी मेटा फैमिली में आपकी बात उठाऊं। साथियों, ये बात तो प्रमाणित है कि बिना मार्केट सर्वे किए कोई भी बिजनेस अपने फैसले नहीं लेता है। तो पर्लवाइन ने किस मार्केट में सर्वे करके अपने बिजनेस प्लान में बदलाव किया है, ये तो पर्लवाइन ही जाने। क्योंकि पर्लवाइन सिस्टम के फैसलों और पर्लवाइन से जुड़े लोगों की राय, सहमति या इच्छा, इनमें पूर्ण रूप से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। दोस्तों, हो सकता है कि मेरे आज की वीडियो से आपको लगे कि मैं पर्लवाइन के खिलाफ हूं। देखिए, मैं किसी के खिलाफ या किसी के सपोर्ट में नहीं। आपकी जो बात आई है मुझ तक, मैं उस बात को दोहरा रहा हूं ताकि अगर सिस्टम तक बात किसी भी माध्यम से पहुंचे, कोई भी उसे वहां पहुंचाए मीडिएटर, तो कम से कम सिस्टम तक ये बात पहुंचे कि उससे जुड़े लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं उसके लोग। तो सिस्टम जी और सिस्टम के को फाउंडर जी श्रीमान डॉक्टर डेनियल जॉनसन जी, अभी तक तो आपकी वास्तविक उपस्थिति के प्रमाण पर ही संदेहात्मक स्थिति बनी हुई है। फिर भी आपसे विनम्र निवेदन है कि जिन यूजर्स, और मैं कहूँगा केवल भारतीय यूजर्स के कारण ही आपने डीपी और ऑटोपूल प्लान से क्रिप्टो करेंसी प्लान में जाने का सोचा है या जाने के प्रयत्न हेतु अग्रसर हुए हैं, उन यूजर्स की भावनाएं, उनकी वर्तमान आर्थिक स्थिति, योग्यता का भी ध्यान रखें। भारत जैसे संवेदनशील, भावना प्रधान देश के उस समाज का भी ध्यान रखें जिन्होंने आपसे जुड़ते ही बड़े बड़े सपने देखना प्रारंभ कर दिए थे और उन सपनों की प्राप्ति हेतु आपको उस स्तर तक पहुंचा दिया कि क्रिप्टो करेंसी जैसी संख्या प्रधान कार्य प्रणाली में, मतलब कि जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा लेन देन की आवश्यकता होती है, उस कार्य प्रणाली के बारे में आप सोच सकें, उसमें प्रवेश हेतु तत्पर हो सकें। तो मात्र भविष्य में आर्थिक स्वतंत्रता देने के वादे से आप वर्तमान की आर्थिक संकट की उपेक्षा नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते कि लोगों को 2250 रुपए देने में ही समस्या आ रही थी, फिर रैंक अपग्रेड करने में लगाए। देखिए, दोबारा सीट फंडिंग के लिए 5000 रुपए जुटाना अपने आप में एक संघर्ष भरा कार्य रहेगा उनके लिए। मैं भारत देश की आर्थिक संपन्नता पर किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठाता, किंतु इस देश में ऐसा भी एक वर्ग है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि बार बार पर्लवाइन या पीवीसी मेटा के नाम पर पैसे देता रहे और उस पर आपके नोटिफिकेशन के बाद उन नोटिफिकेशन को झूठा साबित करना या समय पर काम ना करना या बार बार उन नोटिफिकेशन में बदलाव लाना आप ही के द्वारा होता है। देखिए, एक तरफ तो आप कहते हैं कि पर्लवाइन विल नेवर एंड, और दूसरी ओर पर्लवाइन में लगी आईडियों को सेटल करवा कर सारा डीपी पीवीसी मेटा टोकन में ट्रांसफर करने को कहते हैं और पर्लवाइन की आईडियों को ब्लॉक करके कहते हैं कि आगे के उपयोग हेतु पीवीसी मेटा टोकन का उपयोग करें। क्या यह तर्कसंगत है? उस पर भी अब नोटिफिकेशन के माध्यम से आप कहते हैं कि 10 मार्च के बाद डीपी टू पीवीसी मेटा सीड वैल्यू प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। मतलब क्या? पर्लवाइन एंड? फिर जिन लोगों के पास पैसे नहीं है वो क्या करेंगे? जिन्होंने 2250 रुपए लगा रखे हैं, रैंक अपग्रेड कर रखा है, सीट फंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, या आपने इतना विश्वास ही नहीं छोड़ा उनमें कि आपकी बात को सच माने हो। आप उनके एक ही डर का निवारण कर दीजिए कि जो पर्लवाइन में डीपी के साथ हुआ है विड्रॉल बंद करके, वो पीवीसी मेटा टोकन के साथ नहीं होगा। आपका जब मन आए आप रिडीम शुरू कर देते हैं और जब मन आए टेक्निकल अपडेट के चलते सारे रिडीम्शन, सारे विड्रॉल, सारे ट्रांसफर बंद कर देते हैं। ये कोई 80 लाख लोगों से ज्यादा की कम्युनिटी का सिस्टम है या फिर 2G फोन में 5G सिम, कुछ भी चलाओ, या तो चलेगा नहीं या चलेगा तो हैंग। ठीक है, मान लेते हैं ये टेक्नोलॉजी है, इसमें त्रुटियां आ सकती हैं या फिर करप्ट हो सकता है और टेक्नोलॉजी पूर्ण रूप से विकसित ना होने की वजह से उसके काम में भी रुकावटें, बाधाएं आ सकती हैं। तो यदि सिस्टम पूर्ण रूप से अपडेटेड नहीं था तो क्या ये सारी पीवीसी मेटा टोकन के अपडेट्स लाना इतना जरूरी था कि ऑटोपूल स्कीम को छोड़ के अपनी 5-6 साल की कमाई, इज्जत, विश्वास और प्यार को दांव पे लगा के लाखों लोगों से बने परिवार को तहस नहस करके और सभी एमएलएम प्लान्स के जो प्रति अपना आक्रोश और विश्वास को बढ़ावा देके आपको ये नई अपडेट्स लॉन्च करना पड़ी? ठीक है, आपने कहा कि आपको ऑटोपूल्स वितरण करने में समस्या आ रही है क्योंकि भारत देश के कुछ नए दिशा निर्देश हैं। तो और भी तो एमएलएम प्लान्स हैं जो अभी भी ऑटोपूल दे रहे हैं, और ये भी मान लेते कि वो छोटे छोटे मात्रा में ऑटोपूल दे रहे हैं, तो आप भी छोटे छोटे ऑटोपूल दे सकते थे। और ऑटोपूल देने से मेरा तात्पर्य डीपी का बैंक विड्रॉल से है। देखिए साथियों, परिवर्तन संसार का नियम है, होना चाहिए। मैं पर्लवाइन के और पीवीसी मेटा टोकन में परिवर्तित होने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सर्व उन्नति एवं सर्व उत्थान के लिए परिवर्तन होना चाहिए, जिसमें कभी कभी शुरुआत में कठिनाइयां आ जाती हैं, मानते हैं भी, किंतु वे अनियोजित एवं अव्यवस्थित नहीं होने चाहिए। परिवर्तन लाने में समस्या हो सकती है, किंतु परिवर्तन से, या कहूं कि पूर्ण परिवर्तित होने पर समस्या नहीं आनी चाहिए। अभी जो हमारे बड़े बड़े टीम लीडर्स हैं अपने टीम मेंबर्स के सामने नहीं जा पा रहे हैं, या तो पर्लवाइन मेंबर्स हैं उनको फ्री में आप पीवीसी मेटा में शिफ्ट करिए, या फिर शिफ्टिंग के लिए डीपी का उपयोग करने दें।
सिस्टम ने तो दिया था डीपी 75 रुपये के मूल्य में। ठीक है, आप बैंक विड्रॉल नहीं दे पा रहे हैं तो जो पैसे आपने डीपी के रूप में हमें दिए थे उन्हें आप भी पैसे मानकर रख लीजिए। उस पर क्यों शर्त लगा रहे हैं कि पहले आपको 4,500 या 5,000 रुपये खर्च करने होंगे, फिर मैं मौका दूंगा आपको डीपी का उपयोग करने का। जो काम स्वेच्छा से हो सकता है उसे दबाव में नहीं कराया जा सकता। उस पर से सिस्टम की ओर से कोई पारदर्शिता भरी जानकारी भी नहीं दी जाती है। आप ही ने कहा था कि आईडी मर्ज करेंगे, तो क्या यही आईडी मर्जिंग है कि 5,000 रुपये तक लगाएं, सीड फंडिंग करो, आपकी पर्लवाइन की आईडी को पीवीसी मेटा के आईडी में मर्ज किया जाएगा डीपी के उपयोग के लिए। तो जिन लोगों ने एक ही नाम नंबर से 40-40, 50-50 या सैकड़ों आईडियाँ खोल रखी हैं, अब क्या वे हर आईडी के लिए 5,000 रुपये लगाएं, तब जाकर आप 60 या फिर जो 300-400 डीपी का उपयोग करने देंगे उनको। अब यदि उनके पास ऐसे ही लाखों करोड़ों रुपए होते तो क्या वे पर्लवाइन करते या दूसरे किसी एमएलएम प्लान के पीछे क्यों भागते? साथियों, मेरे पास और भी लिस्ट है आप सभी की शिकायत की जो आप सिस्टम से कर रहे हैं। आप जब मुझे कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। साथ में ये भी कोशिश होती है कुछ ऐसे सवालों के लिए कि सिस्टम तक जिन्हें पहुंचाना आवश्यक होता है, तो उनके लिए मैं अलग से ही वीडियो ले आता हूं। तो ये सारे शिकवा गिले थे आपके जो आपने सिस्टम से किए थे, तो आपके शब्दों को मैंने अपनी आवाज़ देने की कोशिश की है। तो यदि सिस्टम अपने पुराने विश्वास को प्राप्त करना चाहता है तो कुछ मांगे भी हैं। यदि सिस्टम इन्हें पूरी करता है तो जिन उपभोक्ताओं ने पर्लवाइन को 85 लाख के पार पहुंचाया था, उन्हीं उपभोक्ता यूजर्स की आवाज़ है कि पीवीसी मेटा टोकन को भी उसी मुकाम पर या उससे आगे पहुंचाएंगे। तो मैं एक एक करके सारी शर्तें पढ़ता हूं। सबसे पहले तो 10 मार्च से डीपी टू पीवीसी मेटा सीड वैल्यू की समाप्ति की घोषणा को वापस ले सिस्टम, या इसकी समयावधि में कम से कम 30 दिन और बढ़ाए। डीपी को पीवीसी मेटा टोकन में ट्रांसफर करने हेतु सीड फंडिंग की शर्त हटाए, या डीपी से डायरेक्ट सीड फंडिंग करा दे, या फिर सीड फंडिंग करने की जो कम से कम 50 BUSD की शर्त को घटाकर 10 से 15 BUSD कर दे। पर्लवाइन आईडियों की आपस में मर्जिंग शुरू करें जो एक नाम या एक ही नंबर से ओपन हुई हैं। साथ में OTP सर्विस पुनः शुरू करें, भले ही कुछ निश्चित समय के लिए करें, लेकिन करें अवश्य। डीपी को एक आईडी से दूसरी आईडी में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को पुनः शुरू करें। फ्री कॉइन्स देने की बात कही थी सिस्टम ने, लेकिन यदि डीपी को बिना सीड फंडिंग की शर्त के पीवीसी मेटा टोकन में ट्रांसफर करने का मौका देता है सिस्टम, तो ये फ्री कॉइन्स देने के बराबर ही होगा। सिस्टम पर्लवाइन की आईडी को ब्लॉक ना करें। अगर संभव हो तो एक आईडी से कम 100 डीपी तक का बैंक में विड्रॉल करने का विकल्प भी दे। और यदि 100 डीपी तक का विड्रॉल बैंक में देता है सिस्टम, तो यकीन मानिए बाकी की सीड फंडिंग संबंधित दूसरी कोई शर्त भले ही ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग करेंगे फिर भी सीड फंडिंग। अभी जो रिवार्ड रिडीम्शन और जो विड्रॉल बंद है उसे जल्द से जल्द शुरू करें। किसी एक नई अपडेट को लाने हेतु पूरी साइट को ही अपडेट पर न डालें। और अंत में पूर्ण पारदर्शिता हेतु अपनी भावी प्रक्रिया की जानकारी दें तथा स्पष्ट रूप से कहें कि सिस्टम क्या करना चाहता है, ताकि उपद्रवियों द्वारा किसी प्रकार की अफवाह या गलत बातें न फैलाई जा सकें। और साथ में सपोर्ट ऑप्शन को भी एक्टिव करें, भले कुछ लिमिटेड क्राइटेरिया के साथ एक्टिव करें, लेकिन सपोर्ट और कस्टमर सर्विस को एक्टिव करें ताकि जो भ्रांतियां या संदेह जो फैलते हैं उन्हें स्पष्ट किया जा सके सिस्टम की ओर से। और जो अंध भक्तों की तरह पर्लवाइन या पीवीसी मेटा टोकन पर भरोसा करते हैं, उनका भरोसा सच साबित हो, धोखा ना मिले उन्हें। तो सिस्टम जी 10 मार्च आने वाला है, जल्द ही निर्णय लें। अपने मन की करना मनमानी है, लेकिन किसी के हितों को मारकर जबरदस्ती करना तानाशाही है। तो जिन्होंने प्यार और विश्वास से सर आंखों पर बैठाया है, उनके साथ तानाशाही ना करें, वरना चोर, लुटेरे, फ्रॉड, स्कैम करने वाला आदि कुख्याति प्राप्त शब्दों का प्रयोग वृहद स्तर पर किया जाएगा आपके खिलाफ। और ऊपर से जो बददुआओं का सुपर डोज तो मिलता ही रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आप अमेरिका से हैं, किसी दूसरे देश से हैं या भारत से ही संचालित हैं। जिस मेहनत से 5-6 साल लगातार चला है सिस्टम, लोगों का सहारा बनने की आशा जगाई है सिस्टम ने, बस उसे कायम रखे सिस्टम। और ये मात्र संभव है पर्लवाइन यूजर से अतिरिक्त पैसे चार्ज न किए जाएं, एवं जिसके पास डीपी है उसे BUSD या पैसों के ही समान उपयोगी समझा जाए। सीड फंडिंग की शर्तें डीपी धारकों पर लागू ना हो या उसमें उपभोक्ता हितकर परिवर्तन किए जाएं। तो साथियों, जो जो बातें आपने मेरे पास पहुंचाई, मेरे पास जो जो भी लिखकर पहुंचाया, अपनी राय पहुंचाई, अपने कमेंट्स पहुंचाए, मैंने अपनी समझ के आधार पर उन्हें शब्दों का रूप देकर सिस्टम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हमारे कई साथियों को जो प्रो पर्लवाइनर हैं, उन्हें मेरे इस वीडियो की कई बातें बुरी लगी होंगी। मैं देखिए पर्लवाइन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद एक ही पर्लवाइन का यूज़र हूँ, लेकिन क्या ये सब बातें सच नहीं है? देखिए, शक्ति होने के साथ साथ उसे सही दिशा में लगाना भी आवश्यक है, वरना वो शक्ति बेकाबू होकर उपद्रवी होकर नुकसान ही पहुंचाती है। अतः उपरोक्त सभी अपील्स एवं प्रार्थनाओं हेतु सिस्टम से अनुग्रह कि जल्दी से जल्दी अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करें
अपीलों के मद्देनजर यूजर बेनिफिशियर उपभोक्ता हित का निर्णय लें, लोगों के पर्लवाइनर्स होने पर उन्हें गर्व महसूस कराएं। तो दोस्तों, अब आज के इस अपीलों से भरी वीडियो में इतना ही है। जितना मेरे बस में होगा मैं आपकी आवाज़ को आगे पहुंचाता रहूंगा। साथ में अपडेट्स एवं सवालों के जवाब के सिलसिले चलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करके, कमेंट्स करके अपना भी सहयोग प्रदान करें, अपनी भी सहमति प्रदान करें, ताकि सिस्टम तक यदि ये वीडियो पहुंचे तो आपकी आवाज़ भी उन्हें महसूस हो सके, हमारा दावा मजबूत हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी मजबूत बनाइएगा, ताकि और उत्साह से और ताकत से आपके साथ आपके लिए खड़े हो सकें। और दोस्तों, आज वीडियो के अंत में एक चौपाई कहना चाहूँगा कि सजल मूल जिनत सरितन नाही, बरसी गए पुनि तबहि सुखाई। मतलब कि जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं होता है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात के पानी का ही आसरा होता है, वे वर्षा बीत जाने पर तुरंत ही सूख जाती है। तो यदि सिस्टम तक जैसे तैसे ये वीडियो पहुंचे तो सिस्टम अपने आप को नदी और अपने यूजर्स को जल स्रोत समझकर फैसले ले। जल स्रोत रहेंगे तो नदी में पानी बहता रहेगा, यूजर्स रहेंगे तो सिस्टम चलता रहेगा। बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।